दीप्ति मैम, मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरीके की आर्थिक पाबंदियां हर तरफ से, दोनों तरफ से लगाई जा रही हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से कहीं या रूस की तरफ से, सब जानते हैं कि बड़ा आर्थिक संकट कई लोगों के लिए, आसपास के सभी जगहों के लिए तो होना ही है, लेकिन ये कड़ा मैसेज ना सिर्फ बयानों के जरिए दिया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी वार्निंग्स दी जा रही हैं कि आर्थिक संकट से सभी को जूझना पड़ेगा, चाहे जंग के दौरान या जंग खत्म होने के बाद। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है सुबीर, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कम से कम 60 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी इस आर्थिक संकट, इस खाद्य संकट से जूझ रही हैं और ये जूझेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे 30 मिलियन टन मेट्रिक टन हमारा जो वीट है वो यूक्रेन और रशिया से उसका ऑलरेडी कम हो गया है, पूरा जो खेत खलिहान थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ऑलरेडी क्योंकि ये वाली जो अभी गर्मियां हैं इसमें उन्होंने नए बीज बोने थे किसानों ने, और खाद्य उत्पाद होता अगले साल तो वो अभी नहीं हो पाएगा। सो ऑलरेडी ये 60 कंट्रियां उससे जूझ रही हैं और ये मैसेज अगेन स्ट्रॉन्ग जा रहा है। बिल्कुल, मेरा पॉइंट यही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हायर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस पॉइंट को क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि अल्टीमेटली अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी तो ना तो ये वॉर रहेगा और ना ही इस युद्ध की वजह से एक बहुत बड़ा खाद्य संकट देखने को मिल रहा है और इस बात की आशंका लगातार जाहिर भी की जा रही है। इस बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अपडेट ये कि यूएस से तनातनी के बीच समंदर में चीन का ड्रोन शिप दिखा है। पूर्वी जेजियांग के समंदर में ड्रोन शिप का सफल ट्रायल हुआ है। 200 टन वजनी 40 मीटर का शिप 20 नॉट्स की स्पीड में और फ्री नेविगेशन के लिए मानव रहित जहाज की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। तो ये पूरी तैयारी यूएस की भी देखने को मिल रही है। पूर्वी जेजियांग के समंदर में ड्रोन शिप का सफल ट्रायल हुआ है और 200 टन वजनी 40 मीटर का शिप 20 नॉट्स की स्पीड में देखने को मिला। फ्री नेविगेशन के लिए मानव रहित जहाज की दिशा में ये बहुत बड़ा उठाया गया कदम है, जिससे बताया जा रहा है कि 3 घंटे का डेटा इस शिप ने इकट्ठा किया है ट्रायल के दौरान। तो ड्रोन शिप की बात हो रही है, क्या ये चीन का गेम चेंजर साबित होगा? क्या मंशा है चीन की, क्या तैयारी है चीन की, को समझिए। चीन में तैयार मानव रहित ड्रोन शिप ने पूरा किया सफल ट्रायल और नेविगेशन और सर्विलांस की काबिलियत से लैस है ये ड्रोन शिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार किया गया है चाइनीज ड्रोन शिप समंदर में गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। युद्ध या दुर्घटना की स्थिति में मानवीय नुकसान से बचा जा सकेगा। गुरदीप सिंह, जर्नलिस्ट, सिंगापुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुरदीप, चीन की जो तैयारियां हैं और खासकर इस तरह की तैयारियां, एडवांस जो प्रिपरेशंस हैं, उसको कैसे देखा जा रहा है? बेसिकली ताइवान को लेकर अगर मैं कहूं, ताइवान की तरफ से क्या रिएक्शंस हैं इस तरह के मानव रहित बैटल फील्ड में शिप की जो तैयारियां, प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, इसको लेकर क्या रिएक्शंस ताइवान की तरफ से आ रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि, कोशिश करेंगे दोबारा से संपर्क करने की। सिन्हा साहब, अगर इसी सवाल का रवि ने जो सवाल पूछा है उसका आप जवाब दें कि चीन का ये जो गेम चेंजर प्लान है ड्रोन शिप को देखते हुए, वो ताइवान के लिए क्या बहुत बड़ी चिंता की बात है, या फिर अमेरिका है खड़ा हुआ ताइवान की हिफाजत के लिए और चीन का ये गेम चेंजर कुछ खास नहीं कर पाएगा? यदि मिलिट्री इक्विपमेंट को मैं एफिशिएंसी के तराजू पे तौलूं तो गेम चेंजर शब्द इस्तेमाल करना अतिशयोक्ति होगी, एग्जेजरेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाँ ये सच है कि ड्रोन भविष्य में वॉर को ड्रोन बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। क्यों? पहला एडवांटेज अनमैन्ड होता है, दूसरा रडार को डॉज करने की क्षमता रखता है, तीसरा ये आर्म्ड भी होता है, अनआर्म्ड भी होता है। तो ये कई रेकी कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। तो इसके कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं, कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो खतरा तो बढ़ेगा, लेकिन कोई भी टारगेट को जिसको ये ड्रोन टारगेट करेगा उसके पास भी सेल्फ डिफेंस के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई जवाब नहीं है, हर एक चीज का जवाब होता है। तो ये क्या जवाब है और कितना जवाब है ये वक्त बताएगा। युद्ध तो चल ही रहा है, अगर इसका इस्तेमाल होता है तो उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।